तो हिमाचल में बाढ़ और बारिश का हाहाकार है। नदियां उफान पर हैं, बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। इसी बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हवाई सर्वे के जरिए राज्य में हुई तबाही का जायजा लिया। इस हवाई दौरे पर हमारे संवाददाता सतेंद्र चौहान ने जो हैं वो उनके साथ रहे। जीएनटी के कैमरा के जरिए आपको हिमाचल की हवाई तस्वीरें दिखाते हैं। आसमान से ली गई इन तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि हिमाचल में इस वक्त हालात कितने गंभीर हैं। हिमाचल में ऐसी तबाही पहले कभी देखी सुनी नहीं गई। हिमाचल के तमाम हिस्से में बर्बादी बरस रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार कुदरत के कहर की चपेट में आए इलाके का दौरा कर रहे हैं। आज उन्होंने कांगड़ा का हवाई सर्वे किया तो उनके साथ चौपर में हमारे संवाददाता सतेंद्र चौहान भी निकले। देखिए, अभी हालात कंट्रोल में है। जहां डैम से पानी छोड़ा गया है मैं उस जिले का, कांगड़ा जिले का वैली का दौरा करने जा रहा हूं। वहां हमने कल प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई थी और हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय यहाँ पूरे सचिवालय में बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं और फील्ड में जाकर मैं खुद फीडबैक भी ले रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि स्थिति कंट्रोल में है। मुख्यमंत्री सुक्खू के चौपर ने उड़ान भरी। ऊंचे आसमान से हिमाचल की हरी भरी वादियां पहले तो खूबसूरत दिखी। ये खूबसूरत वादियां हैं शिमला की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हिमाचल को, इस देवभूमि को किसी की नजर लग गई और पिछले 100 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। एक रेलवे ट्रैक आप दिखा रहे हैं जो हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज की प्रॉपर्टी है। वो जो उसने इतनी आपदाएं देखी लेकिन वो ट्रैक कभी टस से मस नहीं हुआ, लेकिन अब की बार वो ट्रैक भी ढह गया। लेकिन जैसे जैसे चौपर ऊंचाइयां चढ़ता गया और आगे बढ़ता गया, बर्बादी की तस्वीरें सामने आने लगी। हुंकार भरती सतलुज नदी आसमान से भी साफ साफ दिख रही थी। ये तस्वीरें देखिए, जिसका डर है सबसे ज्यादा, मौसम विभाग कह रहा है कि आसमान में बादल छाए हुए हैं अगले 24 घंटों में। ये देखिए, नीचे नदी की तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको कि नदियां, छोटे छोटे नाले, नदियां किस तरीके से उफान पर हैं। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है, आने वाले 24 घंटे हिमाचल के लिए भारी हो सकते हैं। लेकिन इन 24 घंटों के लिए हिमाचल ही नहीं, दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब को भी सतर्क रहने की जरूरत है। हिमाचल में कुदरत तबाही की नई कहानी लिखने पर आमादा है। अब तक जान माल का भारी नुकसान हो चुका है। ऐसा लगता है कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई और पहाड़ों पर बेहिसाब निर्माण से क्रोधित कुदरत हिमाचल समेत सारी इंसानियत को हद में रहने का सबक सिखा रही है। शिमला से सतेंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ तोड़ तबाही की मार यूनेस्को की धरोहर शिमला कालका रेल मार्ग पर भी पड़ी है। भारी बारिश के चलते शिमला कालका ट्रैक को 5-6 जगहों पर नुकसान पहुंचा है। रेलवे ट्रैक जूतोग और सवा हिल स्टेशन के बीच हवा में लटक गया है। 120 किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक 1898 से 1903 के बीच बनकर तैयार हुआ था। इस रेलवे ट्रैक को 208 में यूनेस्को ने हेरिटेज ट्रैक घोषित किया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तबाही से पहले ट्रैक का नजारा क्या होता था। बड़ी संख्या में सैलानी इस ट्रैक पर सफर के लिए हर साल पहुंचते हैं। ये पहली बार है जब खराब मौसम की मार इस ट्रैक पर पड़ी है। ऐसे में हमारे रिपोर्टर सतेंद्र चौहान ने ट्रैक के हालात का जायजा लिया। देखिए, हालात कहीं ना कहीं बद से बदतर है। शिमला में मैं मौजूद हूं और शिमला में आपको एक ऐसी चीज दिखा रहा हूं जो अंग्रेजों ने बनाई थी। और ये कहा जाता है कि ये जो रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं, ये रेलवे ट्रैक 1903 में बना था, आजादी से पहले। 100 साल से ज्यादा का समय हो गया। इस ट्रैक पर कई बार लैंडस्लाइड हुए हैं, लेकिन ये ट्रैक कभी टस से मस नहीं हुआ। लेकिन अब की बार जो त्रासदी हुई है, ये इसी ट्रैक को मैं कैमरे की नजर से आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए किस तरीके से ये ट्रैक हवा में झूलता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह रही कि इस पर ट्रेन को बंद किया हुआ था। अगर ट्रेन यहां से गुजर रही होती तो हालात किस तरह के हो सकते हैं, ये अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। 1903 में अंग्रेजों ने
इस रेलवे ट्रैक को बनाया था जो कि कालका शिमला चंडीगढ़ को जोड़ता है और यहीं से आगे समर हिल रेलवे स्टेशन है जहां पर यह हादसा हुआ है। ये हादसा कैसे हुआ वो भी थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं। ट्रैक से ऊपर कैमरे को ले जाता हूं। ये लैंडस्लाइड आपको नजर आ रहा है। दरअसल ये पहाड़ की चोटी है, एडवांस स्टडी सेंटर है और वायस राय का यहाँ पर हेरिटेज बिल्डिंग है और ये रेलवे ट्रैक भी हेरिटेज है। और यहाँ से मलबा इस रेलवे ट्रैक को उड़ाता हुआ ठीक नीचे गया और यहाँ से ठीक नीचे वो देखिए जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ये मंदिर है, शिव मंदिर था। आखिरी सोमवार था सावन का, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए थे, लोग हवन पूजा पाठ कर रहे थे और जैसे ही ये लैंडस्लाइड हुआ ये पूरा रेलवे ट्रैक, देखिए रेलवे ट्रैक का तकरीबन ये 50 से 70 मीटर का एरिया है जो पूरा वॉश हो गया और ये ट्रैक अभी भी टस से मस नहीं हुआ है, ट्रैक अभी भी हवा में झूल रहा है। तो ये जो है ये ट्रैक रेलवे ट्रैक की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये भी हेरिटेज रेलवे ट्रैक है। यहाँ पर टॉय ट्रेन जिसको कहा जाता है वो चलती है जिसमें दुनिया भर के सैलानी यहाँ पर घूमने आते हैं और बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आई लेकिन ये ट्रैक कभी टस से